हेलो। क्या क्या हुआ? क्या हुआ? अरे बस 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 भाई, बस। मगर भाई साहब हिम्मत रखिए, अगर आप ही हिम्मत हार जाएंगे तो परिवार को कौन संभालेगा? सर नमस्कार। नमस्कार। मैं डॉक्टर कुलवंत, शाइन इंडिया से। अभी अभी हमें अस्पताल में थोड़ी सूचना मिली कि यहाँ पे घर में किसी की मौत हो गई है। मैं बस 2 मिनट आप लोगों से कुछ बात करना चाहता हूँ, क्योंकि वैसे तो ये उचित समय नहीं है इस तरह की बात करने का, पर मेरे लिए यही एक वक्त है जिस समय मैं आप लोगों से बात कर सकता हूँ। वो बात सिर्फ इतनी सी है भाई साहब कि मैं आपके प्रियजन के लिए ऐसी एक चीज़ कर सकता हूँ, आपकी एक ऐसा हेल्प कर सकता हूँ जिससे आपके परिजन आपकी यादों में हमेशा जीवित रहें। आप अभी कुछ समय में घंटे भर बाद इन्हें ले जाएंगे, इनकी अंतिम क्रिया कर देंगे और ये राख हो जाएंगे। उसके बाद मात्र तस्वीर में आपकी यादों में रह जाएंगे। अगर आप लोग मुझे इजाज़त दें तो मैं इनकी आंखें इस्तेमाल करके किसी और के जीवन में रोशनी दे सकता हूँ। कैसी बातें कर रहे हैं भाई साहब आप? डॉक्टर साहब ने कंफर्म किया है कि इनकी मौत हो चुकी है, और जब इंसान ही नहीं रहा तो उसकी आंखें किस काम की? सही बात नहीं भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं है। यही तो आप लोगों की गलतफहमी है। इंसान के मरने के बाद भी 6 से 8 घंटे तक आंखों की कोशिकाएं जीवित रहती हैं। इसी वजह से इस 6 से 8 घंटे के दौरान हम इनकी आंखें निकाल कर अपने पास रख सकते हैं। कैसी बात कर रहे हो आप? अब आप आंखें निकाल लोगे तो चेहरा बेकार नहीं हो जाएगा? कितने गड्ढे पड़ जाएंगे उसमें, ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं होता। ये सब पहले होता था, जब पूरी की पूरी आंख डॉक्टर निकालता था तब आंखों में गड्ढा बन जाता था, लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता। सिर्फ आपके जो आंखों की पुतली होती है, अंदर काली काली जो निशान होता है, ये पुतली होती है ना, सिर्फ इसको निकाला जाता है। आंख वैसी की वैसी वहीं रहती है, पता भी नहीं चलता कि आंखें निकली भी हैं या नहीं। इस दौरान तो बहुत खून निकलेगा फिर तो। अगर आप आंखें लेंगे तो खून तो निकलेगा ही ना, तो नहीं चेहरा सर, तो बिगड़ ही जाएगा। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। खून एक मात्र भी नहीं निकलता है। लेकिन अब समय कहाँ है? सिर्फ 1 घंटा बचा है इनके अंतिम संस्कार में। बस इनको लेके ही जाने वाले हैं हम। लेके ही जाना। तो क्या हो गया भाई साहब? मेरा कोई काम घंटे 2 घंटे का थोड़ी है। मुश्किल से मुश्किल 10 से 15 मिनट लगेंगे, और आपको मुझे कहीं लेके भी नहीं जाना। हमसे तो रहा नहीं जा रहा, समय नहीं कट रहा, और आप अपनी बात लेके आगे बीच में। देखिए भाई साहब, यही एक क्षण है मेरे मेरे पास ये डिसीजन लेने का। कुलवंत जी, अब आप पधारिए। चलिए उठिए आप। चलिए ठीक है भाई साहब, हम तो यहाँ आए थे आपके दिवंगत आत्मा की शांति के लिए। जैसा भी आप चाहें, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है। डॉक्टर साहब, मेरा नाम विपिन पांडे है और मैं अभी अंदर ही था। मैंने आपकी सारी बातें सुनी। मैं आपकी बातों से काफ़ी प्रभावित हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं आपके साथ जुड़कर काम करूँ। बिल्कुल बिल्कुल।
सरफराज आगे बोलो। क्या हुआ? क्या हुआ? आर यू ऑलराइट? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। सरफराज मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। भाई मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। भाई डॉक्टर साहब, आई थिंक ही हैज लॉस्ट हिज विजन। डॉक्टर साहब, मेरे भाई को क्या हो गया? देखो, रिलैक्स रिलैक्स। मुझे ऐसा लगता है कि इनकी आंखों की रोशनी, क्या? आंखों की रोशनी चलेगी बेटा। कोई बात देखो अब क्या होना है? कोई बात नहीं, कोई डॉक्टर साहब, मेरा दोस्त कैसा है? शायद उसकी आंखें नहीं रहेंगी अब। क्या? डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि मैं बच नहीं पाऊंगा। कैसी बातें कर रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है? तुम जियोगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्या आप मेरा एक काम करेंगे? मेरे मरने के बाद मेरी आंखें मेरे दोस्त को दे दीजिएगा। देखो, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है ना? तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी कर दी जाएंगी। अरे विपिन 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 विपिन, डॉक्टर डॉक्टर साहब, गुड। अब धीरे धीरे आगे बढ़ो, धीरे धीरे, आराम से, धीरे धीरे। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मुझे नहीं, इनको बोलो थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मुझे कहने की जरूरत नहीं है। थैंक यू का हकदार है तुम्हारा दोस्त विपिन। आज जिन आंखों से तुम देख पा रहे हो, ये आंखें उसी की। हमेशा बोलता था नेत्रदान महादान है, इससे किसी को जिंदगी मिलती है। मुझे ये क्या पता था साला अपनी जिंदगी खो के मुझे नई जिंदगी दे जाएगा। डॉक्टर साहब, मैं संकल्प लेता हूं डॉक्टर साहब, मैं अपने दोस्त के सारे सपनों को पूरा करूंगा और अपनी पूरी जिंदगी नेत्रदान को दूंगा। यही एक रास्ता है उसके सपनों को पूरा करने का। आप भी सब नेत्रदान कीजिए, क्योंकि नेत्रदान ही महादान है।
नेत्रदान एक ऐसी कोशिश जो किसी के अधूरी जिंदगी में नई रोशनी भर देता है, किसी को एक नया जीवन दे देता है। आज अगर मेरा दोस्त विपिन मुझे अपनी आंखें नहीं देता तो शायद मेरा जीवन भी लगभग खत्म हो चुका था, मेरी जिंदगी में भी अंधेरा छा गया था। लेकिन वो जाते जाते भी मुझे नया जीवन दे गया। साथियों, इस कहानी के माध्यम से आपको यह तो समझ आ गया होगा कि मृत्यु के बाद यदि नेत्रदान किया जाए तो एक ऐसा व्यक्ति जो इस संसार को नहीं देख पा रहा था वो भी इस सुंदर दुनिया को देख सकता है। भारतवर्ष में करीब 1 लाख से अधिक कॉर्निया की आवश्यकता रहती है, लेकिन जो हमें नेत्रदान के माध्यम से प्राप्त हो रहे हैं वो सिर्फ 25,000 है। अंतर आप समझ सकते हैं, बहुत बड़ा अंतर है। यदि यह अंतर हमको कम करना है तो हमें इतना करना होगा कि प्रति वर्ष जितनी भी मृत्यु हो रही हैं पूरे भारतवर्ष में उन सभी से नेत्रदान लिया जा सके। आपके परिजन की इस कमी को तो कभी पूरा नहीं किया जा सकता, लेकिन यदि आप और हम चाहें तो इन परिजन को हम अभी भी जीवित रख सकते हैं, किसी दूसरे की आंख में रोशनी बनाकर। सिर्फ इतना सा करना है कि जब भी कभी इस तरीके की कोई घटना घटे तो पूरे परिवार को एक ढाढ़स बांध के उनको हिम्मत दिलाते हुए आप नेत्रदान के कार्य को संपन्न कराएं और परिजन को जीवित रखने में, अमर रखने में मदद करें। अच्छी गुणवत्ता का कॉर्निया प्राप्त हो सके और उस कॉर्निया का सही प्रत्यारोपण हो सके, इसके लिए कुछ सावधानियों की जरूरत रहेगी। जब तक नेत्रदान के लिए टीम वहाँ ना पहुँचे तब तक आपको कुछ सावधानियाँ बरतनी होंगी। पहला, जैसे कि आप सबसे पहले नेत्रदाता की आंखें पूरी तरह बंद करें और उन पर गीली पट्टी रख दें। यदि उस कमरे में पंखा चल रहा हो तो उसको बंद कर दिया जाए, और यदि एसी हो, एयर कंडीशन यदि वहाँ मौजूद है तो उसको चला दिया जाए। नेत्रदान की पूरी प्रक्रिया में ऐसा कहीं नहीं है कि चेहरा विकृत हो जाता है और चेहरे के बाद, नेत्रदान के बाद रक्त फैल जाता है चेहरे पे, ऐसा कहीं नहीं है। क्योंकि पहले के टाइम पर ऐसा होता था कि जहाँ संपूर्ण आँख ली जाती थी। आज आधुनिक युग में अभी इस दौरान हम सिर्फ पुतली लेते हैं, जो कि बहुत छोटा सा हिस्सा होता है, उसमें किसी भी तरीके का चेहरा नहीं बिगड़ता है। नेत्रदान की ये प्रक्रिया 15 से 20 मिनट में पूरी हो जाती है। नेत्रदान को अपने परिवार की परंपरा बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसमें जोड़ें। संस्था शाइन इंडिया फाउंडेशन हाड़ौती संभाग में पिछले 4 वर्षों से कार्य कर रही है और इस दौरान हमने कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, रामगंज मंडी, भवानी मंडी के दूर दूर के एरिया से जाकर भी नेत्रदान लिए हैं। और सिर्फ नेत्रदान ही नहीं, नेत्रदान की जागरूकता, नेत्रों को प्राप्त करना, नेत्रों का सही प्रत्यारोपण होना और साथ ही दृष्टिहीन व्यक्तियों के अधिकारों के लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। आपको जानकारी खुशी होगी कि 4 वर्ष के अंदर जहां पूरे कोटा संभाग के अंदर नेत्रदान को लेकर जागरूकता पहले से बहुत कम थी, वो अब बढ़कर इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि गांव-गांव, कस्बे-कस्बे, ढाणियों में नेत्रदान को लेके अब लोग जागरूक हो रहे हैं। और इन 4 वर्ष में हम लोग पूरे सभी ने मिलकर 160 जोड़ी नेत्रदान प्राप्त किए हैं। रोशनी देने के इस महाअभियान में आप और हम लोग शाइन इंडिया फाउंडेशन के इस प्रयास में सहायक बन सकते हैं। हमारी संस्था का ये लक्ष्य है कि जब तक पूर्णतया होने वाली मृत्यु का 100% नेत्रदान ना हो जाए तब तक हम लोग गांव-गांव, ढाणी-ढाणी, शहर-शहर में जाकर हमारे जागरूकता अभियान चलाते रहेंगे। नेत्रदान से संबंधित किसी और जानकारी के लिए आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं।